आइए आज का क्लास शुरू करते हैं अर्थशास्त्र से, जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक कहा जाता है, अर्थशास्त्र। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसका मुख्य जो विषय है वो मानव संसाधन है, तो मानव संसाधन होगा, उसके हिसाब से प्रश्न होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा संसाधन के विषय में बता दें। तो दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, संसाधन कहलाता है। मानव भी क्या है? एक संसाधन होता है। मानव भी क्या है? एक संसाधन होता है। क्यों संसाधन है? क्योंकि मानव का भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग हमारा क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है तो बिल्डिंग बनाता है, उसका उसमें यूज हो रहा है। कोई जो है मिस्त्री है, उसका उसमें यूज हो रहा है। कोई कपड़ा सीने वाला है तो उसका कपड़ा सीने में यूज हो रहा है। यानी मानव जो है तरह तरह के क्रियाकलापों के द्वारा दूसरे का क्या करता है? सेवा करता है। इसलिए मानव भी क्या है? एक संसाधन है। मानव को क्या कहा जाता है? संसाधनों का संसाधन कहा जाता है, क्योंकि यही एक प्राणी है जो क्या करता है? सभी संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना जानता है। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? यानी अगर भारत की बात कही जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से, यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कितना नंबर पर इसका स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है इसकी। ठीक है, प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ दे तब क्या होगा? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सेकंड में ये हो जाएगा बिहार। सेकंड में क्या हो जाएगा? बिहार। लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर कहे तो ये क्या होगा? प्रथम स्थान पर है। आगे कहता है कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या का घनत्व जो है शिवहर जिला है, शिवहर जिला, वहाँ पर क्या है? सबसे अधिक है। तो अगर पूछ दे कि अगर सबसे कम की बात कही जाए तो सबसे कम कहाँ है? तो बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो है कैमूर और भभुआ, या उसी को भभुआ कहा जाता है, कैमूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर का मतलब होता है यहाँ के लोग जो है कितनी शिक्षित है, कितना परसेंट। तो ये 61.8% है। सबसे कम जो है बिहार की साक्षरता दर है, यानी यहाँ के लोग जो है शिक्षित बहुत कम है। और सबसे अधिक पूछ दे तो कहाँ के है? तो केरल के। केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग क्या है? ठीक है, यानी मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग क्या है? यानी किसको हम निवेश कर सकते हैं? तो आप शिक्षा, मानव के द्वारा शिक्षा दिया जा सकता है। स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा भी मानवीय संसाधनों के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है या दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या का आकार क्या है? बहुत अधिक है, यानी विशाल है। जनसंख्या का आकार क्या है? विशाल है। और जनसंख्या से ही कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, वो क्या होने लगता है? संसाधन के मामले में पिछड़ने लगता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों की संख्या रहेगी तो ज़्यादा संसाधन का क्या होगा? उपयोग होगा, और उपयोग होगा तो उस संसाधन की क्या होने लगेगी? कमी होने लगेगी। जब कमी होने लगेगी तो वो उस संसाधन में पिछड़ने लगेगा। तो इसलिए बिहार की जनसंख्या का आकार क्या है?
बहुत विशाल है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्या, हाँ, फैक्ट्री की समस्या, बहुत सारे जो है चीज़ों की समस्या है। आगे कहते हैं बिहार में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से क्या है, तो डॉट 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 है तो अधिक है। ठीक है, यानी बिहार में जो जन्म दर है, यानी जन्म का रेशियो है वो क्या है, इसका औसत रेशियो अधिक है, तो यानी जन्म अधिक होता है। यहाँ पर बच्चों का जो है जन्म अधिक होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि बिहार में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से, यानी जो राष्ट्रीय औसत होना चाहिए उससे अधिक है। ठीक है, उससे क्या है, अधिक है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों तथा भौतिक पूंजी की अपेक्षा मानवीय पूंजी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। क्या माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। यानी प्राकृतिक संसाधनों तथा भौतिक पूंजी की अपेक्षा मानवीय पूंजी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मानवीय पूंजी यानी मनुष्य ही के द्वारा ना सब कुछ संभव है जी। अगर मनुष्य चाह दे तो हर संसाधन को सही ढंग से उपयोग करेगा और देश का विकास कर सकता है सही तरीके से। लेकिन अगर मनुष्य नहीं चाहे तो किसी भी संसाधन का सही उपयोग नहीं हो पाता है और संसाधन बेकार चला जाता है, और जो भी हम यूज करना चाहते हैं मिसयूज हो सकता है, अनुपयोग हो सकता है उसका। आगे है बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर। तो स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर तो पूछिए ही नहीं, हॉस्पिटल की समस्या है, डॉक्टर की समस्या है, नर्स की समस्या है। बिहार में तो कोई भी सेक्टर में चले जाओ अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है, हर सेक्टर में निम्न स्तर हो गया है। तो स्वास्थ्य सेवा की भी स्तर क्या है, निम्न है। निम्न मतलब लो है, माने उसको कह सकते हैं घटिया भी अगर संबोधित किया जाए तो घटिया है। कहीं भी जाओ सरकारी हॉस्पिटल में तो माने कुछ ही परसेंट हॉस्पिटल होगा, माने अगर 100% भी कह दिया जाए तो सुविधा अनुपलब्ध है। ठीक है, सुविधा जो है अच्छा तरीके का नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाओं को नहीं ले पाते हैं, निम्न सुविधा है। अब ये जनसंख्या का जनगणना किया जाता है, हर देश में जनगणना किया जाता है, तो जनगणना से पता चलता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं और यहाँ का शिक्षा कैसा है, किस स्तर का है। तो ये कहता है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, यानी लोगों की गिनती की गई थी, तो उसमें साक्षरता दर को चेक किया गया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो देखा गया कि सबसे अधिक माने बदतर स्थिति है वो किसकी है, तो बिहार की है। यानी सबसे कम साक्षरता दर क्या है, किसकी है, बिहार की है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, बिहार है। तो कितना है जी, तो 61.8% ही है, जो कि काफ़ी कम माना जाएगा। यानी आपका 75% भी नहीं है। तो जब शिक्षा का ही स्तर खराब है तो क्या राज्य विकास करेगा, राज्य कहाँ प्रगति करेगा। अगला क्वेश्चन है 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8%। ये 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें साक्षरता दर को देखा गया परसेंटेज में, तो 61.8% था, ये जो अभी चल रहा है। ठीक है, फिर ये जनसंख्या की जनगणना डेली होती रहती है, उस हिसाब से ये आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा और ख़ासकर बिहार से रिलेटेड है,
तो बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये प्रश्न अति आवश्यक है। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि इससे कोई क्वेश्चन जो है टैली कर जाए, और करता ही है। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।